पुलिया के नीचे पानी भरे गड्ढे में गिर गई। कार में पति पत्नी सहित 11 महीने का मासूम बच्चा भी सवार था। तीनों डूंगरपुर से फोफली बोर गांव में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। शहर के बालाजी नगर निवासी धर्मेंद्र पुत्र नाथूलाल यादव अपनी पत्नी शिल्पा यादव और 11 महीने के बेटे के साथ सुबह कार से निकले थे। धरती माता जीएसएस के निकट कार का संतुलन बिगड़ा और वाहन पुलिया से 10 फीट नीचे गिर गया। कार पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी नीचे उतरकर कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। आगे नहीं आए तो पास के ही मकान में रहने वाले धरती माता निवासी सुरता परमार घर से दौड़ती हुई पानी से भरे गड्ढे में कार तक पहुंची और अपनी बेटी आयुषी परमार के साथ मिलकर कार में फंसे पति पत्नी को बाहर निकाल लिया गया। डूंगरपुर था कि तब पुल है अपने धरती माता पावर हाउस के पास में, तो वहाँ पुल के नीचे गाड़ी गिर गई। उसमें से हम गिरते हुए सुना, दौड़े हमारे घर से, गाड़ी गिर गई, दौड़ो दौड़ो निकालो यूँ। तो कोई पास में नहीं था, तो मैं और मेरी बच्ची थी दोनों, और एक सामने वाला लड़का दौड़ा। वो ने कांच तोड़ने की कोशिश की, उसके हाथ में कांच भी घुस गया, उसका हाथ भी कट गया। इसके बाद थोड़ी इतना सारा कांच था, मैंने तोड़ डाला। फिर छोटा बच्चा ऊपर था, वो निकला और महिला भी डूबी हुई थी। मैंने कपड़े हैं यूँ देखा, फिर बच्चा है इसलिए इसकी माँ है, इसको तो डूबा इसमें, तो मुँह भी पानी में था और पुरुष का भी पानी में था। जैसे पहले पुरुष ने निकाला, मैंने बोल नहीं रहा था वो, और इसके बाद वो महिला के कपड़े खींचे, फिर कपड़े भी नहीं निकले, फिर मुंह पकड़ के खींच के निकले और 2 पुरुष आए ऊपर से बुलाए। और पास में तो हमारे तो 50 लोग थे, पर अंदर कोई पानी में नहीं उतरे। तो महिला की बहादुरी से एक पूरे परिवार की जान बच गई है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा ने दौसा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुरारी लाल मीणा ने कहा कि केंद्रीय निधि से हुए कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। विकास कार्यों की पट्टियों का जो काम है, जो पट्टिकाएं लगाई जाती हैं, उन पर नाम अंकित नहीं है। इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। दौसा कलेक्टर को भी अवगत कराया गया है। सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा कि दौसा जिले के अधिकारी निर्धारित नियमों, प्रोटोकॉल और संसदीय परंपराओं के अनुरूप काम करें, वरना वो इस मामले को संसद की विशेष अधिकार समिति के समक्ष उठाएंगे और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। विधायक हो चाहे सांसद हो, हमने ये नियम है और ये रूल्स है कि केंद्र की जितने भी फाइनेंस के डिपार्टमेंट, फाइनेंस जब केंद्र से होता है, जो निधि होती है केंद्र की, उन सब निधियों में चाहे उसका लोकार्पण हो चाहे उसका शिलान्यास हो, उसमें सांसद का होना अत्यंत आवश्यक है। और यदि कोई उसको अवॉइड करता है तो मैं समझता हूँ उसके अधिकारों का हनन है। ऐसे विधायक के मामले में भी यदि कोई विधायक अवॉइड करता है उसका हनन है। इस मामले को मैंने कल ही लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। बात गहलोत की करते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाहपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व चेयरमैन बद्री प्रसाद सैनी के घर पहुंचकर सड़क हादसे में दिवंगत हुए उनके बेटे रविंद्र सैनी को श्रद्धांजलि दी है और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया है। इस दौरान शाहपुरा के विधायक मनीष यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। अजमेर के किशनगढ़ से हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मार्बल फैक्ट्री में मजदूर की मौत के मामले में बड़ा अपडेट आपको देने की सुबह बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजन और ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल की मोर्चरी के बाहर चल रहे धरने प्रदर्शन के दौरान 2 थानों का पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। परिजनों से समझाइश की गई, फिलहाल अब तक सहमति नहीं बनी है। कल देर शाम को रहीमपुरा स्थित एमएमजी ग्रेनाइट फैक्ट्री में हादसा हो गया था। रणजीत जाट की मौत हुई थी, जबकि एक और मजदूर घायल हुआ था। मुआवजे की मांग को लेकर यह धरना चल रहा है। और अगली खबर झुंझुनू से है, जहां पर देवता पंचायत के राजस्व गांव श्योलपुरा के लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। श्योलपुरा को नवगठित पंचायत ढाड़ी बढ़ान में शामिल किए जाने पर ग्रामीण विरोध पर उतर आए। ग्रामीणों की मांग है कि श्योलपुरा को पहले की तरह देवता पंचायत में ही रखा जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो चुनाव में मतदान का बहिष्कार कर दिया जाएगा।
ग्रामीणों ने बताया कि शोलपुरा की दूरी देवता पंचायत से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में प्रशासनिक काम आसानी से हो जाते थे, जबकि नई पंचायत ठाड़ी बड़ान की दूरी 6 किलोमीटर है। ऐसे में काम करने में आसानी नहीं हो पाएगी। जा नहीं सकती, सड़क के ऊपर कोई आने जाने का साधन नहीं है और वहाँ हमारे बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए हमारे इस शोलपुरा को पुनः देवता में जोड़ने की कृपा करें। और हम जब हम कलेक्टर जी के पास भी गए थे, उनको भी ज्ञापन दिया था, हमारी इसकी कोई सुनाई नहीं की। हम इनके खिलाफ हैं। आने वाले चुनाव में हम शोलपुर वासी सभी इसका बहिष्कार करेंगे और कोई भी वोट देने नहीं जाएंगे। और जब तक इस पंचायत को अलग से देवता में नहीं रखी जाएगी, तब तक हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, विरोध करेंगे आने वाले समय के अंदर। और हम सब एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने के कारण से हमारे साथ ये दगा किया गया है। झुंझुनू के सूरजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के बेड़ला गांव में प्रशासन ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में बंद किए गए रास्ते को खुलवा दिया है। राठियों की ठाड़ी से बेड़ला की ओर जाने वाले इस पुराने मार्ग को कुछ लोगों ने अवैध रूप से बंद कर रखा था, जिसके चलते ग्रामीणों ने प्रशासन से रास्ता खुलवाने की मांग की थी। ऐसे में तहसीलदार जय सिंह मीणा, गिरदावर और पटवारी के साथ मौके पर पहुंचे। जाब्ता पुलिस का भी था, जिसकी मौजूदगी में ट्रैक्टर की मदद से अवरोध हटाकर रास्ते को फिर से खुलवा दिया गया है। खुलाया गया रास्ता, प्रचलित रास्ता था और फिर लोगों ने बंद कर दिया, फिर दोबारा से ही प्रशासन कार्रवाई करके रास्ता खुलवाया है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर अवैध डेयरी पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। चौगान स्टेडियम के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। गोविंद देव जी मंदिर के आसपास के मार्गों से भी अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाकर यातायात को सुगम बनाने की कोशिश की गई है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र में सरकारी भूमि कब्जा मुक्त की गई। श्रीगंगानगर के जैसर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर चेक क्लियर नहीं होने से किसान उपभोक्ता परेशान नजर आ रहे हैं। चेक क्लियर नहीं होने पर लाखों का भुगतान अटका पड़ा है। व्यापारियों के खाते से पेमेंट डेबिट होने के बाद भी किसान के खाते में क्रेडिट नहीं हो रहा। किसान उपभोक्ताओं ने बैंक में जाकर नाराजगी जाहिर की। दौरान गश्त थाना जवाहर नगर में हमारे जो सीओ साहब विशाल जी हैं और जो चौकी इंचार्ज है, मेरा चौकी इंचार्ज नरेश जी, उनको जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि कोई दो संदिग्ध गाड़ी खड़ी है रोड के साइड पे, जिस पर तुरंत हमारी जो टीम है वहां पर पहुंची और देखा कि दो क्रेटा गाड़ी खड़ी थी, उसमें 3 संदिग्ध लोग थे, जिनसे पूछताछ की उनके पास काफ़ी फ़ोन भी थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी। फिर हमें उसमें जो चेक बुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, कई लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह से सारी जो चीज़ें सामग्री मिली, उसका कोई वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पूरे गाड़ी की सर्च की गई तो उनके पास से 21 लाख रुपए नकद बरामद हुए, लगभग 21 किलो चांदी बरामद हुई। और फिर पूछताछ पर उनसे पता लगा कि वो जो साइबर फ्रॉड में म्यूल अकाउंट्स होते हैं, उनका खरीद और बेचान का काम करते हैं, जिसमें उनको भारी लाभ हो रहा था। अशोक हमारे संवाददाता श्रीगंगानगर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या अपडेट? वाकई देखिए, एक बड़ी कार्रवाई है मनु, और जो साइबर फ्रॉड की लेन देन को लेकर जो म्यूल अकाउंट का जो गोरख धंधा इन आरोपी द्वारा चलाया जा रहा था, उसका खुलासा श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा किया गया है। प्रारंभिक जांच में चूंकि कल रात को ही ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, लेकिन उसमें अंदाजा ये निकल कर आया है कि अभी तक इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए म्यूल अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए की साइबर धोखाधड़ी हुई है, जिसकी जांच अभी की जाएगी। साथ ही साथ इनके कब्जे से न केवल 21 किलो चांदी बल्कि 21 लाख रुपए की नकदी के साथ साथ में तकरीबन 64 एटीएम कार्ड, 44 सिम कार्ड, 90 चेकबुक और जीएसटी नंबर जो भी फर्जी कंपनियों के थे। इसके अलावा
रबड़ स्टैंप भी बरामद की गई है। श्री गंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा साइबर फ्रॉडस्टर्स को 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए प्रति अकाउंट के नाम से म्यूल कार्ड्स उपलब्ध करवाए जा रहे थे और लगातार एक जब मोटी ट्रांजैक्शन की जाती थी तो उस मोटी ट्रांजैक्शन में ये बतौर 10% कमीशन भी लेते थे। फिलहाल श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा इन तीनों साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व आरोपियों को कोर्ट पे पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड लेकर इनसे और गहनता से पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ ये भी प्रयास किया जाएगा कि इस साइबर धोखाधड़ी के जरिए इन लोगों के द्वारा जितनी भी अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उनको भी जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए और ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराओं के साथ साथ आईटी एक्ट में भी मामला दर्ज कर और बीएनएसएस के 107 के तहत इनकी अवैध संपत्ति को जब्त किया जाए। जी शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आरोपी के कब्जे से 2 कार भी जब्त की गई है, 21 किलो चांदी और साथ ही बड़ी नकदी भी जब्त की गई है। आरोपी के कब्जे से 2 कार के साथ आपको बता दें कि फर्जी कंपनियों के जीएसटी नंबर भी बरामद किए गए। शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 21 किलो चांदी, 21,10,000 रुपए का नकद और साइबर फ्रॉड से जुड़ा ये बहुत बड़ा गिरोह था जो सक्रिय था, कई लोगों को शिकार बना चुका था, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। इस गिरोह के पर्दाफाश होने के बाद माना जा रहा है कि और भी इसके सदस्यों की आगे गिरफ्तारी हो सकती है। ये पुलिस का एक बड़ा एक्शन है। आप देखिए, नोटों की गड्डियां आपको नजर आ रही होंगी, 21 लाख की नकदी है। जीएसटी नंबर भी बरामद किया गया जो फर्जी कंपनियों का इनके पास से मिला है। साइबर फ्रॉड से जुड़ा ये बहुत बड़ा गिरोह जो कि कई लोगों को अब तक अपना शिकार बना चुका था और कई राज्यों से इसके तार भी जुड़े हो सकते हैं। देखना होगा कि खुलासा पुलिस की पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और अब आपको कोटपुतली लिए चलते हैं, जहां पर यूरिया के खाद के लिए मारामारी मची हुई है। खाद को लेकर ग्रामीण धक्का मुक्की कर रहे हैं। कोटपुतली के सर्विस लेन में भी जाम लग गया। खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ नजर आई। यूरिया से भरे ट्रेलर के पहुंचते ही लंबी लंबी कतारें लग गई। सुबह से ही महिलाएं बुजुर्ग तक लाइन में दिखाई दिए हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए जाम जैसी स्थिति है और ये भीड़ है किसानों की इस उम्मीद के साथ यहां पर आए कि खाद मिलेगी। बहरहाल ये जयपुर के माधोराजपुरा की तस्वीरें हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक शिक्षिका की मौत हुई है। एक बजरी से भरा ट्रेलर जिसकी चपेट में शिक्षा आई और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अब परिजन मौके पर पहुंचे हुए हैं। शव को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आए दिन ओवरलोडेड वाहन हादसों को दावा देते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। रफ्तार के कहर ने एक परिवार की खुशियों को रौंद डाला। एक शिक्षिका की मौत हुई है। बजरी से भरे ट्रैक्टर ने शिक्षिका को चपेट में ले लिया जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, समझाइश की कोशिश की जा रही है। माधोराजपुरा में गुर्जर की ढाड़ी के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने लंबा चौड़ा जाम लगा दिया। मांग यही है कि इस तरह के ओवरलोड वाहन के खिलाफ कार्रवाई करे, पुलिस सख्ती दिखाए। आए दिन इस तरीके के हादसे होते रहते हैं और एक और हादसा जिससे एक परिवार की खुशियां छीन ली हैं। माधोराजपुरा के गुर्जरों की ढाड़ी के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तेज रफ्तार का कहर और इस कहर में एक शिक्षिका की मौत हो गई। हुआ यह कि बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर जिसकी चपेट में शिक्षिका आई, ऑन द स्पॉट उसकी मौत हुई है। लोगों का कहना है कि आए दिन इस तरीके के हादसे ओवरलोडेड वाहनों की वजह से हो रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि ध्यान नहीं दे रही। दौसा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के जारी परिणामों में अनियमितताओं को आरोपों को लेकर दौसा में छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में छात्र पीजी कॉलेज के बाहर इकट्ठा हुए और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। यूनिवर्सिटी पर मनमानी तरीके से परिणाम जारी करने के आरोप लगाए गए हैं। स्थिति को देखते हुए पीजी कॉलेज के बाहर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।
कोतवाल भगवान साय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, तो वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज के सामने ही धरना देकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। यूनिवर्सिटी प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तो जारी परिणाम, लेकिन परिणामों को लेकर मनमानी के आरोप यहां पर छात्रों की तरफ से लगाए गए हैं। कहा गया है कि कई अनियमितताएं हैं, ऐसे में 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि अपनी जो अनियमितताएं हैं उनको ठीक किया जाए। यूनिवर्सिटी ने जो विगत दिनों एनईपी 2020 के तहत सेमेस्टर प्रणाली में जो रिजल्ट जारी किया है, उसके अंदर लगभग 75% स्टूडेंट के नॉट प्रमोटेड एंड बैक प्रमोटेड लगा दिया गया है, जिसमें विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर विद्यार्थी यहाँ पे सही समाधान नहीं होता है तो विद्यार्थी सड़कों पर उतरेगा और एक उग्र आंदोलन। जैसे कि आपको विदित होगा कि विद्यार्थी परिषद छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर अब तो राजस्थान में संपूर्ण भारतवर्ष में 24 घंटे तत्पर खड़ा रहता है। तो हाल ही में अभी जो बीएससी बीकॉम और बीए फर्स्ट ईयर वालों के जो मतलब रिजल्ट में जो धांधली हुई है, इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज पीजी महाविद्यालय में एक विशाल आंदोलन कर रहा है। हमारी मांग ये है कि कुलपति जी ने जो एनईसी लागू किया है, तो जो मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने मेंबर बना रखे हैं, उनको तक ये पता नहीं है एनईसी होती क्या है। वो उन्होंने लागू तो कर दिया, लेकिन जिस छात्र के 92 नंबर आ रहे हैं उसके अंदर भी इन्होंने बैग रखा है। कई बेचारे गरीब परिवार से आते हैं, गांव से आते हैं, तो इन्होंने रिवोल्यूशन के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम बना रखा है। उनसे लूटने का एक तरीका है। जिस प्रकार हम एक फार्म का 450 रुपए लगता है, तो अगर उनके 5 फार्म में बैग लगे तो उनकी फीस से ज्यादा तो रिवोल्यूशन में उनके पैसे लग रहे हैं। तो इस सभी विषयों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक आज दौसा पीजी महाविद्यालय में उग्र आंदोलन कर रहा है। अगर कुलपति महोदय अल्पना कटारिया जी अगर हमारी बातों को 7 दिन के अंदर अगर नहीं सुनती है, तो विद्यार्थी परिषद दौसा राजस्थान यूनिवर्सिटी तक कूच करेगा और एक बहुत ही बड़ा विशाल और एक उग्र आंदोलन। श्री गंगानगर के जैतसर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चेक क्लियर नहीं होने से किसान उपभोक्ता परेशान दिख रहे हैं। चेक क्लियर नहीं होने पर लाखों का भुगतान अटका पड़ा है। व्यापारियों के खाते से पेमेंट डेबिट होने के बाद भी किसान के खातों में क्रेडिट नहीं हो रही। किसान उपभोक्ताओं ने अब बैंक में नाराजगी जताई है। राजधानी जयपुर में ई रिक्शा की घेराबंदी शुरू हो गई है। 25 से 30 हजार ई रिक्शा अब बाहर होंगे। परिवहन के साथ ट्रैफिक पुलिस भी मैदान में उतर आई है। एक व्यक्ति के पास 1 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति के पास 5 से ज्यादा रिक्शों का रजिस्टर्ड रिक्शाओं को जोन में बांटा जाएगा। ई वेस्ट नॉर्थ साउथ सिटी में रिक्शों की गिनती सीमित होगी। अगले 1 महीने में जाम से शहर को ऐसे में मुक्ति मिल सकती है। शहर में जाम और हादसों की बड़ी वजह ई रिक्शा बनते आए हैं। करना बहुत जरूरी है। तो अभी टीसीबी की मीटिंग है, उसमें भी डिस्कशन हुआ, आरटीओ से हमारे डिस्कशन चल रहे हैं एंड फाइनली एक जोनेशन प्लान को हम रेगुलाइज कर रहे हैं। पुराना जो बजट नोटिफिकेशन था उसको और रिफॉर्म करके, जो नंबर्स है उसको और साइंटिफिक बेसिस पे करके एंड 1-2 दिन में हम इसका टेंडर डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करके, जोन्स को फाइनलाइज करके पब्लिक कर देंगे और अगले 2 से 2.5 महीने में इनका जो जोनेशन है और उसके बाद उनको ऑनबोर्ड करके जोन्स में इनको डाल देंगे हम। सुमित जी, आपको लगता है कि इससे जो आप स्टेप उठा रहे हैं इससे बहुत ज्यादा ई रिक्शा की तादाद में कमी आएगी, रेगुलाइज होंगी? यस, ये बैकग्राउंड स्टडी से ये क्लियर हो रहा है कि जनरली जो अभी 45-47 हज़ार ई रिक्शे हैं उनमें से अगर इनको जोनेशन करेंगे और कुछ, क्योंकि इनकी फिटनेस, सिक्योरिटी और जो फिटनेस, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस ये चेक करते हैं, तो वो लगभग 20,000 से ज़्यादा कमी पे आ जाएंगे। और अब आपको कोटपुतली लिए चलते हैं। यहाँ पर यूरिया की खाद के लिए मारामारी चल रही है। खाद को लेकर ग्रामीणों में धक्का मुक्की तक हो गई। कोटपुतली के सर्विस लेन पर जाम भी लग गया। खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ आप देख पा रहे हैं। यूरिया से भरे ट्रेलर के पहुंचते ही लंबी कतारें लग गई। सुबह से ही महिलाएं और बुजुर्ग भी लाइन में दिखाई दे रहे हैं। कल भी लाइन में लग के और वापस चले गए और आज ये जो लाइन लगी हुई है, पहले हम थे, दूसरी लाइन लगा थे अवैध, मतलब 5 बजे से खड़े हैं हम लोग। कल गाड़ी नहीं आई थी, फिर वापस जाना पड़ा हमें।
सफाई कर्मचारी की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जयपुर नगर निगम में वाल्मीकि सफाई कर्मचारी का आंदोलन तेज हो गया है। सफाई कर्मचारी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर निकल चुके हैं और अब नगर निगम मुख्यालय पर धरना भी लगाया गया है। आज से सफाई कचरा उठाने का काम ठप पड़ गया है। नगर निगम प्रशासन की ओर से बनाई गई कमेटी से जब समाधान नहीं निकला, तब जाकर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की शुरुआत कर दी। आज से राजधानी जयपुर में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है और शाम होते होते इसका असर पूरी राजधानी में नजर भी आने लगेगा। वजह है वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा था अपनी मांगों को मनवाने को लेकर। 11 सूत्री ये मांगे हैं और ये मांगे जब नहीं मानी गई और कोई रास्ता नहीं निकला, तो अब नगर निगम के ठीक मुख्य द्वार के ऊपर सभी सफाई कर्मचारी जो है वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। नंद किशोर डंडोरिया के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। आमरण अनशन पर ये बैठे। नंद किशोर जी, ये बताइए कि क्या आपकी मुख्य मांगे थी और क्या वजह रही कि वो नहीं मानी गई? हमारी प्रमुख मांग जो ऐप है वो ऐप को बंद किया जाए। दूसरी प्रमुख मांग है सफाई कर्मचारी की भर्ती की जाए। त्याग पत्र इस्तीफे के केस लागू किए जाए। कोर्ट केस के प्रकरणों पर नियुक्ति दी जाए। ओवर टाइम का भुगतान किया जाए। जो एरियल का भुगतान प्रत्येक कर्मचारी का 80-80 हज़ार रुपये बकाया चल रहा वो भुगतान किया जाए। RGHS उसके कार्ड जारी किए जाए। ऑफिसों में जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग काम कर रहे हैं उनको सफाई के कार्य पर लगाया जाए। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इसी तरीके से आमरण अनशन जारी रहेगा। जब तक हमारे 11 सूत्री मांगों का निस्तारण नहीं होता है तब तक इसी तरीके से हमारा आंदोलन और हड़ताल जारी रहेगी। तो ये संयुक्त वाल्मीकि सफाई कर्मचारी का ऐलानिया बयान है कि जब तक ये 11 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। और अगर ये हड़ताल कुछ भी दिन और खींच जाती है तो राजधानी जयपुर का जो हाल है वो बेहाल हो सकता है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। पहन रहे हो सकता है लेने के देने पड़ जाए और आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। दरअसल कोटपुतली थाना पुलिस ने लॉरेंस नाम की जैकेट बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों आरोपी कोटपुतली के ही निवासी हैं। संदिग्ध रूप से लॉरेंस नाम से जुड़ी जैकेट की बिक्री कर रहे थे। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस ने तुरंत दबिश दी। मौके से 35 जैकेट बरामद की गई। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इन जैकेट्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, क्या कोई आपराधिक एंगल तो नहीं है। दौसा जिले में हाल ही में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के पुनर्गठन और नवसृजन को लेकर कई गांवों में विरोध प्रदर्शन जारी है। आज कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा, विधायक DC बैरवा, पूर्व विधायक गजराज खटाना और जिला अध्यक्ष रामजीलाल ओट के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शिकायत की कि कई ग्राम पंचायतों को 20 से 25 किलोमीटर दूर के पंचायत समितियों में जोड़ दिया गया है। और इसी के